आप सब देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से इस गवाही को लेकर हम आपके सम्मुख हैं और सियोन टीवी चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि जब आप इन गवाहियों को सुने तो सच में प्रभु आपको अपने घरों में जहाँ कहीं से भी आप सुनते हैं आपको आशीष मिले, आपको बरकत मिले। तो सिस्टर जी हैं, इनसे जानेंगे इनके जीवन की क्या गवाही रही है। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की भाई। क्या नाम है सिस्टर जी, कहाँ से आते हैं? मेरा नाम संगीता भाई, मैं फोकल पॉइंट कॉलोनी से आती हूँ जी। और मेरी गवाही ये है कि प्रभु मेरे जीवन में मेरे किसी रिश्तेदार के जरिए आए। जी। तो मतलब कि मैं वो जब रिश्तेदार मतलब कि मेरी सिस्टर थी, मतलब कि मेरे मामा जी की बेटी, तो हमारे परिवार में जब वो रहने के लिए आई तो उनका पूरा परिवार प्रभु को मानता था। जी। तो हमारे परिवार में कोई भी नहीं मानता था, ना मैं। तो रह कर गई हमारे परिवार में, तो प्रार्थनाएं करती थी बैठ के और चर्च जाती थी, यहीं पे रही आती थी बल्कि चर्च में जितने दिन हमारे पास रही वो, क्योंकि उन्हें पहले ही तय करके आई थी जब मैं आपके घर आना तो मुझे चर्च लेकर आपने जाना, तब मैं आपके घर आऊँगी। तो हमने ऐसे ही उसको सियोन पेटाउर का हमें पता था, हमारे नज़दीक में था, तो हम यहाँ पे उसको लेके आते थे। तो वो हमारे घर प्रार्थना करती, हमें प्रभु का वचन बताती थी। तो हम कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो कहती थी परमेश्वर ही सब कुछ है, दुनिया को बनाने वाले, ऐसे बोलती थी। आपको प्रभु के बारे में चीजें समझ में आती थी या विरोध करते थे आप? विरोध करती थी भाई मैं तो। अच्छा। कहती थी भी नहीं ऐसे नहीं होता, ये कौन सा परमेश्वर है, ऐसे हम बहुत विरोध करती थी, मैं मेरी सिस्टर भी। तो वो जब सिस्टर चली गई, प्रार्थना ऐसी उसकी प्रार्थना ने हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धीरे धीरे मेरे जीवन में परमेश्वर का उनका चाल चलन भाई इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था वो बहुत प्रॉब्लम में थे, उनका पूरा परिवार दुखी परिवार था उनका, ये था। तो उनके परिवार में हमने जो चेंजेस देखे, चेंजेस ये थे कि उनके परिवार में परमेश्वर ने इतनी बरकत दी है और आशीष और बीमारियों से उनको निकाला। तो प्रभु का धन्यवाद, उनकी चंगाई को देख के परमेश्वर ने मेरे जीवन में वास्तविक जीवन था। हाँ जिन उनके जीवन में जो बदलाव थे, हाँ जी भाई, उस बदलाव ने आपके जीवन को प्रभावित किया। हाँ जी भाई। जी। तो ये हुआ कि वो चली गई, फिर मैंने प्रभु को धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ती गई। आत्मिक तौर पे मैं प्रभु का नाम मुझे पता नहीं था, जैसे वो हमारे घर में बैठ के नाम लेती थी प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह, तो मैं केवल सिर्फ प्रभु ही बोलती थी और उससे अलावा मुझे प्रभु का कोई नाम नहीं पता था। तो जैसे मेरे घर में कोई संकट होता था तो मैं प्रभु का नाम लेती थी, जैसे प्रभु प्रभु यही बोलती थी, आगे उससे अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे भाई मैंने जो पहले अपनी पूजा पाठ वगैरह करती थी मैंने वो छोड़ दिया, मेरा उसमें मन नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा उस सिस्टर को फ़ोन किया, मैं क्या ऐसे सिस्टर मेरा ना मन कर रहा है मैं भी प्रभु की प्रार्थना करूं और आप की तरह। तो आई वो, तो कहने लगी भाभी मैं आपके करके आपके घर पे आ रही हूँ फिर से, सिर्फ आपके जरिए कि आप परमेश्वर के वचन को दोबारा आपको बताऊं, क्योंकि उनको भी खुशी हुई थी इस चीज़ के बारे में कि तो आपने कहीं ना कहीं ये चाह रखी कि हाँ जी, बहुत चाहती उस समय भाई, मतलब कि जीवन में दुखी था उस समय, मेरा जीवन दुखी ये था कि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। मेरी फैमिली बड़ी है, मेरा हस्बैंड 5 भाई हैं, मतलब 6 थे। तो मतलब कि शराब मेरे घर में बहुत ज़्यादा, मतलब कि नशे का बहुत प्रबंध मेरे घर में। जब से मैं मेरे शादी को 19 साल हो गए हैं, मेरी शादी में नशे, मतलब मेरे घर में नशे का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। उसके बाद कैसे बदलाव हुआ? तो बदलाव ये हुआ कि मैं जो नाम है वो अब तक पहुंच रहा है। हाँ जी। तो वो मेरे को संडे यहाँ पे फिर से लेने लगी, तो मैं यहाँ पे आई उनके जरिए, तो फिर से मुझे संगति में यहाँ सियोन प्रेयर टावर हाँ जी, हाँ जी भाई, सियोन प्रार्थना भवन जो कि पुलिस कॉलोनी नज़दीक जमालपुर में स्थित है। और जो बाहर से देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब के लुधियाना क्षेत्र में, ये लुधियाना शहर में हमारा प्रेयर टावर है और आप यहाँ पर आकर के सेवकों के वचन को सुना आपने। हाँ जी भाई, मतलब मेरा जीवन यहाँ के वचन को, यहाँ जब मैं पहली बार चर्च में आई, यहाँ मुझे इतना आनंद महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा कि जो पास्टर जी सिस्टर जी वचन सुनाते हैं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, देखो मैं बिल्कुल, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो सिस्टर जी के पास्टर जी के बाइबल का वचन मेरे बच्चे पढ़ के मुझे सुनाते, तब मेरे वो इतना समझ में नहीं आता जितना मुझे यहाँ चर्च में आकर वचन समझ में आता है। आप आकर प्रभु से अपने आशीष को पाई। सिस्टर जी, पास्टर जी का गला भी उतना, जैसे कि आवाज़ क्लियर नहीं आती, कई बार लोग ऐसा कहते हैं साफ नहीं आती है, तो वो चीज़ें फिर भी समझ में आती हैं आपको? हाँ जी भाई, मेरे मतलब कि मैं यही सोचती कि प्रभु मुझसे बात करे, जैसे पास्टर जी बताते हैं, क्योंकि मैं उनके वचनों के मुताबिक ही, जैसे उनके वचनों से मुझे सब आशीष मिल रही है, क्योंकि पढ़ना तो भाई मुझे बिल्कुल आता नहीं है। तो मैं जब भी आती हूँ एक भूख होती है मेरे अंदर वचन की, मैं परमेश्वर मुझसे बात, और वाकई जब से मैं आ रही परमेश्वर मुझसे बातें करता है वचनों के द्वारा। आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या आशीष प्रभु ने दी? क्या क्या आशीष? ये देखो, पहली आशीष ये कि मैं बीमार रहती थी। बीमारी है कि मेरे हाथ पैर कांपते थे काम करती समय, मतलब कि मैं कुकिंग की जॉब करती थी, तो काम करती थी, घर पे आती थी, थकावट महसूस, काम
हाथ पैर कांपते थे। तो हमेशा मेरा टाइफाइड हो गया था, मेरे ग्लूकोज वगैरह हर सीजन में गर्मी में जैसे आती थी बीमारी, प्रत्येक वर्ष हाँ आपको जी, ग्लूकोज लगता था? हाँ जी, ऐसे लगता था कि मेरे हस्बैंड भी कहते थे तू तो ग्लूकोज के सहारे जिंदा रहती भी, हर गर्मी में तेरे को इसी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बोला मैं क्या, जब से मैं चर्च में आई भाई देखो, अब तब से लेके अब तक परमेश्वर ने मुझे ना मेरे बच्चों को दवाई के सहारे नहीं रखा है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वाकई परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे घर को, मेरे जीवन को देख के मेरे परिवार आशीष पा रहे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी सिस्टर है मेरे घर में रहती है। प्रार्थना भवन में आने के बाद जो गवाही है आपके जीवन में प्रभु ने हाँ दी, जी, वो किस प्रकार से है, वो आप हमें बताएं। वो इस प्रकार से कि परमेश्वर ने कि मेरे जीवन में जो काम किया, कि प्रभु ने मतलब मुझे चंगाई देता गया परमेश्वर, मैं चंगाई में बढ़ती गई। कि जो बेटा आपके जीवन में हुआ, बेटा, हाँ जी, मेरा बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा बेटा हुआ, मतलब कि प्रभु में आने के बाद में मुझे मेरे 2 बच्चे बड़े बड़े, 15 साल का बेटा और 11 साल की मेरी बेटी। तो उसके बाद में प्रभु ने मुझे एक बच्चे की आशीष दी। तो मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, तो जब पूरा डिलीवरी का समय आया तो मुझे डॉक्टर कहने लगे भी, मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई भाई, वहाँ पर मेरे को डॉक्टर वहाँ पे पकड़ा नहीं मुझे, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने बोला बहुत सीरियस कंडीशन है। फिर मेरे को उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। तो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब कि तो वहाँ पे मैं, जिस समय मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मौत के मुंह में थी मैं एक किस्म से, तो वहाँ पे सब कहने लगे इतने इतने पैसे, तो मैंने सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ा। तो वहाँ पे जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से मेरे परमेश्वर, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं बचेगा, माँ नहीं बचेगी, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया? हाँ जी भाई, मेरे पूरे परिवार को उन्होंने झाड़ मारी कि तुमने अपनी लेडीज़ को इतना कंडीशन में ख़राब कर दी, तब तुम हॉस्पिटल में लाए हो। तो उन्होंने बोला नहीं बचेंगे। तो मेरे घर पे मेरे हस्बैंड तो प्रभु में थोड़ा कम विश्वास करते, मेरे हस्बैंड ने उस समय बोला कि ये जिसकी भक्ति करती है वही इसको बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद करती भाई, उस समय परमेश्वर ने मुझे इतने सुंदर बेटे की आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। 2 साल का वो बेटा हो गया और उस समय मेरे अंदर ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मेरे को 3-4 बोतलें ब्लड की चढ़ी हैं। और उस ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे को ये लग रहा था कि मैं शायद चल फिर नहीं पाऊंगी, क्योंकि ब्लड बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो गया था। अभी आप प्रेट और चल के आई हैं? हाँ जी, 2 साल, मतलब उसी समय देखो भाई 15 दिन हुए थे मेरे ऑपरेशन होने को, तो मैं अपने बेटे को लेके यहाँ उसका नाम रखवाने के लिए आई थी। प्रभु का धन्यवाद था कि मैं सोच नहीं सकती खड़ी हो पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे को नया जीवन दिया। बेटे में आने के बाद, सेवकों के वचन सुनने के बाद कैसा आनंद महसूस करते हैं? ये आनंद महसूस करती भाई कि मुझे जैसे मेरा पुराना जीवन था, चुगली निंदा करना, देवरानी जिठानी के साथ में या परिवार में अन्य किसी भी के भी साथ में हम विरोध करते, बातें हमें कोई कहता तो हम सुन नहीं पाते, पलट के जवाब देते हैं। तो प्रभु में आने के बाद, वचन सुनने के बाद में हमें ये होता है कि हमें सामने वाला कुछ कह रहा है हमारे परिवार में या कोई मोहल्ले में, तो उसके लिए हमारे लिए मन में से सिर्फ यही निकलता है, प्रभु इनको आशीष दो, प्रभु इन पे दया, ये लोग नहीं जानते। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे परिवार में भी इस चीज़ का चर्चा होता है कि संगीता पहले से बहुत चेंज हो गई है, ये किसी का वो नहीं करती है। जो व्यक्तिगत जीवन है वो बदला है। हाँ जी। किसी तरीके से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद धर्म बदल जाता है, कहीं आपका धर्म तो नहीं बदला? नहीं भाई, मेरा धर्म, या चर्च वालों ने, जो प्रेयर टावर के लोग हैं, उन्होंने आपका नाम बदल दिया हो? नहीं भाई, मेरा सब कुछ वही है। बस परमेश्वर ने जो मेरा अंदर आत्मिक तौर का जीवन था, वो परमेश्वर ने मुझे नई रीति से दिया। अच्छाई मेरे अंदर भरी है, बुराई जो थी पहले की अन्य किस्म के वो थे, पाप थे, वो परमेश्वर ने ख़त्म किए और मेरे को नया अच्छा जीवन दिया। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को देखो, मैं एक गवाही और छोटी सी है कि प्रभु में आने से पहले हम एक घर खरीद रहे थे, मेरे हस्बैंड प्लॉट खरीद रहे थे। तो भाई देखो, उस समय हमारे साथ में हमारे धोखाधड़ी हुआ। हमारा प्लॉट ना, मतलब कोई पैसे लेकर भाग गया, 3-3.5 लाख रुपए हमारा लेके भाग गया कोई। तो हमने उस समय, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हुए, तब प्रभु में नहीं थे हम। तो प्रभु में आने के बाद में मेरे हस्बैंड ने चाहत रखी, मैंने बोला मैं क्या चलो हम प्लाट लेते दोबारा, कि हम प्रभु में आशीष, क्योंकि लग रहा था कि परमेश्वर कुछ अच्छा कर देगा उस चीज़ को, ये चीज़ था। हाँ जी भाई, तो हमने प्लाट लिया। भाई देखो, उस समय हम अन्य में थे, जब हम 150 गज का प्लाट ले रहे थे। तो इस समय देखो भाई ने हमें परमेश्वर ने 100 गज का प्लाट की आशीष दी है। और जिस घर में मैं रह रही हूँ, और 2 साल में परमेश्वर ने वो उसको पूरा कर दिया, किस्त को एकदम सब कुछ कंप्लीट हो गया। और जिस घर में मैं पहले रह रही हूँ अब, वो घर मेरा टूटा फूटा था, आज उस घर को लोग देखते, मेरे पूरे परिवार में सबसे घर अच्छा मेरा है, परमेश्वर की वजह से सब कुछ है। प्रभु का और सारी महिमा जो प्रभु को मिले, सो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन ने बहन के जीवन में इतनी गवाहियाँ दी हैं कि बहन शायद सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन समय
हमें ये छोटा सा। इजाज़त देता है कि हम अब क्लोज करें और ये विश्वास करते हैं कि इस गवाही के ज़रिए किस तरह से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि ये अपने एक रिश्तेदार के जीवन से प्रभावित होकर प्रभु में आए और प्रभु में आकर के जब इनको एक बेटे की आशीष खुदा ने दी, डॉक्टरों ने कहा कि शायद ये दोनों नहीं बच पाएंगे, उस लेकिन समय प्रभु मैं- ने अनुग्रह किया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। आप सभी को जय